हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनाली क्राफ्ट जर्नी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इसे देखते ही आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं आज आप लोगों को एक DIY तोरण मेकिंग आइडिया शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो देखिए, चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह का कार्डबोर्ड। मैंने कार्डबोर्ड को कुछ स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। 5 पीस स्क्वायर कार्डबोर्ड मैंने ले लिया है। यहाँ पर कुछ रंग बिरंगे ऊन्स, कुछ गोटा पट्टी, डेकोरेशन के लिए कुछ मिरर्स और एक लेस। पुराने साड़ी या दुपट्टे से एक लेस ले लेंगे। तो ऊन को हमें कार्डबोर्ड में कुछ इस तरह से कवर करते जाना है। एक लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरफ से हम लोग इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद गोटा पट्टी से इसे डेकोरेट कर देंगे। तो देखते जाइए मैं किस तरह से इसे कवर कर रही हूँ। आप लोग भी इसे कवर कर देना कुछ इस तरह से। अगर आप लोगों को ये DIY आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट देके हमें मोटिवेट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ऊन की जगह पर यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े भी ले सकते हैं। ये रंग बिरंगे कपड़े से भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लेन कपड़े में इसे कवर कर दीजिएगा और फिर गोटा पट्टी का यूज कीजिएगा। तो ये आसानी से बहुत जल्द भी बन जाएगा और आप लोगों का आइडिया भी हो जाएगा। ये तोरण भी बहुत सुंदर दिखेगा। इसे ऊन से बना सकते हैं या फिर कपड़े से भी बना सकते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसे किसे बनाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें ऊन से पहले कवर कर देना है। बिल्कुल पास पास में हमें इसे कवर करना है। ठीक है, इसी तरह कवर करने के बाद अभी हम गोटा पट्टी से इसे डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए, ऊन का काम यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पर इसे चिपका दूँगी ग्लू के मदद से। मैं यहाँ पर चिपकाने के लिए B7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ। आप लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू से इसे चिपका दीजिएगा। देखिए, चिपकने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर गोटा पट्टी को कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि बाहर से बाज़ार से हम लोग कुछ खरीद कर ला नहीं सकते। बाज़ार से हम लोग, अगर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतने महंगे, इतने सुंदर सुंदर डिजाइन, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें बाहर में मिल रहा है तो इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, ये सब हमें बनाने की क्या ज़रूरत है, बाहर से ले आएंगे और अपने घर को सजा देंगे। ये भी बिल्कुल सही है। आप लोग भी बिल्कुल सही सोच रहे हो। बाज़ार से ख़रीद कर ले आएंगे, ना कोई झंझट, ना कोई परेशानी, और अपने घर को सजा देंगे। वो तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन बाहर से अपने हाथों से जो चीज़ हम लोग घर में बनाते हैं उसका कुछ अलग सा मज़ा होता है, कुछ अलग सा आनंद मिलता है हमें कि अपने हाथों से बनाएं और अपने घर को सजाएं। वैसे ये भी एक यूनिक होता है, किसी के पास ऐसा वाला आइडिया नहीं होता है। ये आइडिया सिर्फ हमारा है और हम लोग सिर्फ इस आइडिया को अपने घर में इसे सजा सकते हैं अपने आइडिया से बनाए हुए चीज़ों से। बाज़ार से जो चीज़ हम लाते हैं वो यूनिक नहीं होता, वो सभी के घर में सेम चीज़ होते हैं। तो जो अपने हाथ से बनते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं और इसका बिल्कुल अलग सा मज़ा होता है। तो आप लोग ही खुद सोचिए, बाहर से लाकर इस दिवाली में अपने घर को सजाएंगे या फिर अपने हाथों से बनाई हुए चीज़ों से। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग डेफिनेटली अपने घर में ये बनाइए और सजाइए, वो आपकी मर्ज़ी। आप पहले इस DIY को फुल वॉच कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आता है तो आप लोग अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों से इस दिवाली अपने घर को सजाइए और दिवाली का आनंद लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी से इस कार्डबोर्ड को डेकोरेशन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस कार्डबोर्ड में कुछ स्टोन्स, कुछ मिरर्स वगैरह चिपका के इसको डेकोरेट कर दूँगी ताकि ये कुछ अलग सा दिखे, कुछ सुंदर दिखाई दे। तो इस तरह बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक पुराना दुपट्टा था,
जिसमें एक सुंदर सा लेस लगा था। दुपट्टा तो और काम का नहीं था, मैं उसे यूज नहीं कर रही थी, तो मैं यहाँ पर सोचा कि वो जो लेस है उस लेस को मैं यहाँ पर यूज कर देती हूँ। तो उसी लेस को मैंने यहाँ पर कट करके ले लिया है और इसी में मैं एक एक करके सारे कार्डबोर्ड को चिपकाते जाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 कार्डबोर्ड मेरे पास थे, जिनको मैंने कुछ इस तरह से गोटा पट्टी लगा के इसको चिपका दिया है और हर एक पीस में मैं मिरर से डेकोरेट कर दूँगी। तो आप लोग देखते जाइए, आप लोगों के पास जो भी मिरर होगा आप लोग उसी से चिपका दीजिएगा। अगर मिरर है भी नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास जो हमारे पास मतलब पैकेट्स आते हैं जिनमें कुछ खाना वाना भर के आता है, उसी पैकेट के एक तरफ तो कलरफुल वाला डिजाइन्स बना रहता है और दूसरे तरफ सिल्वर फॉइल्स लगे हुए होते हैं। तो वो सिल्वर फॉइल्स को भी हम लोग इस तरह मिरर की तरह कट करके यहाँ पर चिपका सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो मैं आपको एक जुगाड़ बता रही हूँ। मतलब हमारे पास जो भी पैकेट्स आते हैं जिसमें हमारा कुछ खाना भरा हुआ रहता है, उसका एक तरफ तो रंग बिरंगे होता है, लेकिन जो अंदर की तरफ रहता है वो साइड हमारा सिल्वर का होता है। ठीक है, सिल्वर फॉइल लगा हुआ होता है उसमें, उसको यहाँ पर चिपका सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल को भी कुछ इस तरह से मिरर के शेप में कट करके हम लोग यहाँ पर इसका मिरर का जुगाड़ बना सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास, ये जो मैं बोल रही थी कि मेरे पास एक चुन्नी था और चुन्नी में मेरा लगा था ये लेस, उस लेस को मैंने यहाँ पर ले लिया है बॉर्डर की तरह और यहाँ पर इसके पीछे मैं कार्डबोर्ड चिपका रही हूँ। अगर आप लोगों के पास एक लंबा सा कार्डबोर्ड होगा तो आप लोग उसी को चिपकाएंगे तो वो बेहतर होगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे छोटे छोटे पीस को यहाँ पर जॉइंट करके ले लिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसे क्या बना रही हूँ, मैं इसको एक इस तरह से इसे एक झूमर की जैसा बना लूँगी। इसे क्या बोलते हैं याद नहीं आता है मुझे, आप लोग समझ गए होंगे। लटकन बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इस लटकन को मैंने कुछ इस तरह से बना के कट करके ढेर सारे लटकन्स बना लिए हैं यहाँ पर। अब मैं इसमें मोती को इंसर्ट करूँगी और मोती इंसर्ट करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया है, छोटे छोटे करके ढेर सारे लटकन्स मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब मैं इसमें मोती को इंसर्ट करूँगी। पहले तो सोच रही थी सुई धागे की मदद से ही, लेकिन सुई धागे की मदद से ये मोती अंदर तक जा नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर फेविकॉल्स लगा के इसको इस तरह से बनाकर यहाँ पर मैंने मोतियों को इंसर्ट कर दिया है। मोतियों को इंसर्ट करने के बाद ये झूमर हमारा किस तरह दिख रहा है मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह से अपने घर में बनाइए। देखिए, मैंने यहाँ पर मोतियों को इंसर्ट कर दिया है, एक एक करके सारे मतलब लटकन में हम लोग मोती इंसर्ट करते जाएंगे। ये एक सुंदर सा हमारा डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। इसे अब हम तोरण के बीच बीच में लगा के इसे हम फिनिश कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हो गया। देखिए, ढेर सारा मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे हम लोग इसके बीच बीच में इंसर्ट करते जाएंगे। देखिए, ये जो लेस हमारा बन के रेडी हो गया था उसे कुछ इस तरह से हम लोग रखेंगे। इसके ऊपर ये जो मैंने बनाया था स्क्वायर शेप में, ये कार्डबोर्ड को मैं यहाँ पर चिपका दूँगी फेविकॉल की मदद से या फिर सुई धागे की मदद से, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी तरह से इसे चिपका दीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे चिपका दिया है और चिपकाने के बाद अभी मैं बीच बीच में ये लटकन को भी चिपकाते जाऊँगी। सुई धागे की मदद से भी आप लोग यहाँ पर इसे फिक्स कर सकते हैं या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, फेविकॉल की मदद से या फिर कोई गाउन की मदद से इसे ग्लू की मदद से चिपका सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ग्लू लगा के इसे चिपका रही हूँ। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्लू लगा के इसको चिपका दूँगी मैं, और ये मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसे दिखता है। एक एक करके इसके बीच बीच में हम लोगों को इसे इंसर्ट करते जाना है। ये DIY आइडिया दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मेरे किसी एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि DIY तोरण बनाने के लिए दिवाली के लिए, तो मैंने बहुत सोचने के बाद मैं इस तरह का एक तोरण मैं आप सभी के सामने ला के आई हूँ, ताकि आप लोग भी आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये आइडिया मेरा पसंद आता है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है ये वीडियो आप सभी को, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। इसको एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट देके हमें मोटिवेट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो में आप सभी को मैरीगोल्ड फ्लावर कैसे बनाते हैं वो मैंने बना के आप लोगों को दिखाया था, और उसी वक्त आप लोगों को बोला था कि ये फ्लावर्स को आप लोग दिवाली के डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह लटकन की तरह यूज कर लिया है। देखिए इसका फाइनल लुक, ये है इसका फाइनल लुक। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।